1+1 2 होता है, लेकिन 1 और 1 11 होता है। हमारी उंगलियों में जितनी ताकत होती है ना, जब ये उंगलियां मुट्ठी बन जाती हैं तो ताकत 10 गुनी हो जाती है। ऐसे ही जो हम जातियों में बटे हुए हैं, 10,000 जातियों उपजातियों में बटे हुए हैं, अगर हम सब हिंदू हो जाएं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर हम सब लोग हिंदू क्यों नहीं बन पा रहे? अभी भी हम भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, क्षेत्र के आधार पर क्यों बटे हुए हैं, जाति के आधार पर क्यों बटे हुए हैं? तो जानते हैं, इसका बटने का मूल कारण है भारत की गुलामी की व्यवस्था। ये गुलामी की शिक्षा व्यवस्था हमें बांट के रखी है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था हमें बांट के रखी है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बांट के रखी है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था ने हमें बांट के रखा हुआ है, और गुलामी की चुनाव व्यवस्था ने हमें बांट के रखा। ये जो जाति का जहर घोलता कौन है? जिसको सांसद बनना होता है, या विधायक बनना होता है, या पार्षद बनना होता है, या प्रधान बनना होता है। ये भाषा के आधार पर भाषा का जहर कौन घोलता है? जिसको चुनाव लड़ना हो। ये क्षेत्र का जहर कौन घोलता है? जिसको चुनाव लड़ना हो। और ये जहर इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमने शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं किया। हमारे भारत में समान शिक्षा होती थी। दशरथ जी और सुमंत अलग अलग वर्ण के थे, गरीब थे, अमीर थे, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़े थे। कृष्ण और सुदामा अलग अलग वर्ण के थे, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़े थे। आज गरीब का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, अमीर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, मजदूर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, मालिक का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है। तो जब तक समान शिक्षा नहीं होगी, जब तक भारत की दोबारा गुरुकुल शिक्षा लागू नहीं होगी, वैदिक शिक्षा नहीं लागू होगी, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती।